हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का गृह शिल्प यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को काला कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न है 4 विकल्प है, चारों विकल्प के सामने गोले दिए गए हैं। जो विकल्प सही रहेगा उस गोल घेरे को हमें काला करना है। प्रश्न है घर का प्रबंध सबसे अधिक प्रभावी होता है। विकल्प है आमदनी से, रहन सहन के तरीकों से, वस्तुओं के मूल्य से या महंगाई से। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ख, रहन सहन के तरीकों से। इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न है ख नंबर, अच्छे गृह प्रबंध के लिए कौन सी सूची बेमेल है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सूची बेमेल है। तो चलिए पढ़ते हैं सूची को। टूथब्रश, मंजन, साबुन, तौलिया। ख नंबर विकल्प है दाल, चावल, आटा, बेसन। ग नंबर विकल्प है जूता, मोजा, पॉलिश ब्रश। और घ नंबर विकल्प है टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो तथा स्टोव। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प घ, जिसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है आकस्मिक आवश्यकता की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है माचिस, टार्च, दवा, रस्सी आदि। अगला प्रश्न है वार्षिक सफाई में कौन कौन से कार्य आते हैं, उन्हें लिखिए। तो जैसा कि लिखा है हमने, वार्षिक सफाई में घर की दीवारों पर पुताई करने का कार्य तथा टूटी फूटी दीवारों का प्लास्टर आदि ठीक करने का कार्य आता है। अगला प्रश्न तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है आप अपने घर की दैनिक सफाई में कौन कौन से कार्य करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हम अपने घर की दैनिक सफाई में फर्श पर झाड़ू देना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कार्य करते हैं। अगला है प्रश्न गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा घर की समस्त वस्तुओं को उनके उपयोग के अनुसार रखना या व्यवस्थित करना ही गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होगी। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक सफाई के अंतर्गत आप कौन कौन से कार्य करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हम दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक सफाई के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दैनिक सफाई में। दैनिक सफाई के अंतर्गत घर के सभी कमरों एवं बरामदों में झाड़ू पोछा लगाना, कच्चे घरों में लिपाई करना, शौचालय, स्नान घर एवं आंगन की सफाई करना, रसोई कक्ष व बर्तनों की सफाई करना आदि। अगला है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत खिड़की दरवाजे झाड़कर पोंछना, कमरे में लगी जाली साफ करना, बिस्तर के चादर और गिलाफ बदलना एवं साफ करना आदि। और तीसरा है मासिक सफाई। मासिक सफाई के अंतर्गत कमरे के फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना, घर के कपड़ों, अनाजों, मसालों को धूप दिखाना आदि। अगला प्रश्न है गृह प्रबंध से क्या लाभ है। घर के प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम इससे होने वाले लाभों को देखेंगे। पहला है वस्तुओं की उपलब्धता होती है, वस्तुओं का उचित रख रखाव होता है, घर के सभी सदस्यों की रुचियों के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता होती है और अच्छे गृह प्रबंध से परिवार के सभी लोगों में अच्छे अनुशासन का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि घर के प्रबंधन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का प्रबंधन करना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को समय का पालन करना चाहिए। घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, घर के सभी सदस्यों को उसके
प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।